कक्षा 6 व 7 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रवाह भाग 2 का कार्यपत्रक 94 हल करेंगे पेज नंबर 118 पर। प्रश्न नंबर 1, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखिए। उदाहरण जैसे हमें एक करके दिखा रखा है, ऐसे हमें नीचे के सवालों को हल करना है। जैसे 5 + 5 + 5, 5 को 3 बार जोड़ रखा है तो यहाँ लिख दिया 3 × 5। इसी प्रकार से हम आगे दिए हुए सवालों को लिखेंगे। क में देखिए 3 + 3 + 3, तो 3 को कितनी बार लिखा हुआ? 3 बार, तो 3 का गुणा किससे कर दिया? 3 से। अगला देखिए है 10 + 10 + 10, तो 3 × 10 गए। 6 + 6 + 6, तो 3 × 6 गए। देखिए 4 + 4 + 4 + 4, तो 4 का गुणा किससे कर रखा है? 4 से। मतलब 4 कितनी बार है? 4 बार, तो 4 × 4। प्रश्न नंबर 2, गुणा कीजिए। 47 × 8 376 आया है, करके देख सकते हैं। 8 का गुणा 7 से करा, 8 7 56, और हासिल 6 यहाँ लिख दिया, हासिल आया 5। 8 चौको 32, और 32 में 5 जोड़े तो आगे 37, तो 376। इसी प्रकार से 488 × 8 करा, तो ये आ गया 3904। 241 × 4 करा तो 964। 248 × 3 744। 216 × 5 1080। 403 × 7 2821। इस प्रकार प्रश्न 2 हुआ। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। नीचे कुछ वस्तुओं के मूल्य लिखे गए हैं। यहाँ देखो, ये है किताब, इसका मूल्य कितना है? 25 रुपये। ये एक बोतल है, बोतल का मूल्य है 50 रुपये। बॉल 35 रुपये। एक फ्रेम है, इसका मूल्य है 80 रुपये। और एक टोकरी है जिसका मूल्य है 20 रुपये। तो अब इनको देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बताइए 6 बोतलों की कीमत, मतलब 6 अगर बोतल खरीदे तो उसका मूल्य कितना होगा, कीमत कितनी होगी? तो यहाँ देखिए एक बोतल का मूल्य 50 है, तो 50 का गुणा 6 से कर दिया तो आ गया 300 रुपये। अगला देखिए 4 टोकरियों की कीमत, तो एक टोकरी 20 रुपये की है तो 4 टोकरी आएगी 80 रुपये की, 20 × 4। 3 फ्रेम की कीमत, एक फ्रेम 80 रुपये का है तो 3 फ्रेम 80 × 3 240 रुपये। 2 बॉल की कीमत, एक बॉल की कीमत 35 रुपये है तो 35 × 2 70 रुपये। 2 बॉलों की कीमत हमारे पास आई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, उदाहरण को देखकर छुटी हुई संख्या लिखिए। यहाँ देखिए हमें ये उदाहरण दिखा रखा है, इसे हम पहले समझ लेते हैं, उसी के प्रकार से हम इन दोनों सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए ये क्या है? 120। 120 को हमें 2 टुकड़े करके लिख रखा है, 60 × 2, फिर 120 × 1, 30 × 4, 40 × 3। तो हमें इसी प्रकार से आगे दी हुई संख्याओं के टुकड़े करके लिखने हैं। तो यहाँ देखिए ये है 250, तो 250 को हम 125 × 2 लिख सकते हैं, 250 × 1 लिख सकते हैं, 50 × 5 लिख सकते हैं, 25 × 10 लिख सकते हैं। इन सभी से हमें 250 प्राप्त होगा। अगला है 320, तो 320 को हम 160 × 2 लिख सकते हैं, 80 × 4 लिख सकते हैं, 40 × 8 लिख सकते हैं, और 32 × 10 लिख सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से इनको गुणा के रूप में लिख दिया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, हल कीजिए। 45 का गुणा करना है 21 से, तो हम करते हैं गुणा। 1 का गुणा 5 से करा 5, 1 का गुणा 4 से करा 4। यहाँ क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब हम अगली संख्या से गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा 5 से करा 10 की 0, हासिल लगी 1। 2 का गुणा 4 से करा 8, और 1 हासिल का 9। अब इनको जोड़ देते हैं। 5 का 5, 5 और 4 और 0 को जोड़ा 4, और 9 का 9, तो 945। अब अगली संख्या देखते हैं, 71 × 82। तो पहले हम 2 का गुणा करेंगे 1 से और 7 से, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो ये आ गया। अब एक क्रॉस का निशान लगाएंगे, फिर हम 8 से गुणा करेंगे, तो 8 एकम 8, और 8 7 56। अब इनको जोड़ देते हैं। 2 का 2, 4 + 8 12, 12 का 2, हासिल लगी 1, 1 + 6 7, और 1 हासिल का 8, और 5 का 5, 5822। 135 × 12, तो पहले 2 का गुणा करते हैं 5 से, 2 पंजे का 10, 10 की 0, हासिल का 1,
2 3 6 और 1 7 और 2 एकम 2। एक का ये क्रॉस का निशान लगाए। अब 1 का गुणा करेंगे। 1 एकम 1 का गुणा 5 से करा तो 5, 1 का गुणा 3 से करा तो 3, 1 का गुणा 1 से करा तो 1। अब इनको जोड़ेंगे। 0 7 + 5 12, 12 का 1, 12 का 2 हासिल लगी 1, 2 + 3 5 और 1 हासिल का 6 और 1 का 1 1620। यहाँ देखिए 500 का गुणा करना है 13 से, तो 3 का गुणा 0 से करा 0, 3 का गुणा 0 से करा 0, 3 पंजे 15। क्रॉस 1 का निशान, 1 का गुणा 0 से करा 0, 1 का गुणा 0 से 0, 1 का गुणा 5 से करा 5, 0 0 0 5 + 0 5 और 1 + 5 6। इस प्रकार से हमारा कार्यपत्रक 94 पूरा हुआ।